इस वक्त हमारे साथ सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, आपने गिरफ्तारी दी, उसके बाद आप जेल बरो तहरीक खत्म हुई, आप बाहर आ गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, एक तो सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी थी चेरिंग क्रॉस में। दूसरा ये है कि जेल जो है वो तो जेल होता है, वो पेल कॉन्टिनेंटल तो नहीं होता। कैद और कैद तन्हाई मैं तो पूरी बैरक में अकेला कैदी था और एक सेल में एक, और बाकी सारी बैरक खाली थी और एक हवलदार बाहर के गेट के बाहर बैठा होता था। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो लोग जिनको जेल बरो तहरीक में डाला गया वहाँ पे ना ही दवाइयाँ दी गई, ना ही जो है कपड़े दिए गए, ना ही खाना सही दिया गया। इस वजह से क्या कहेंगे आप? नहीं, दवाइयाँ जो है, देखें जेल के हुकाम जो दो चीज़ों से बहुत डरते हैं कि एक कोई उनकी जेर निगरानी अगर कैदी जो है या सियासी कैदी अगर वो भूख हड़ताल पे चला जाए उससे बड़ा डरते हैं वो। दूसरा, अगर उसको कोई बीमारी हो जाए और उनके सेहत का या उसको वैसे कुछ हो जाए उससे वो बड़े खौफजदा होते हैं। तो इन दो चीज़ों का तो वो ख्याल रखते हैं कि भूख हड़ताल किसी वजह से ना हो, तो थोड़ा बहुत उसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। और मैंने खास तौर पे एक दो चीज़ों के बारे में यही उनसे कहा हुआ था कि जी सेहत के मामले में मुझे अगर कोई शिकायत है तो उसके ऊपर आपने कोई कमी बेशी नहीं मेरे साथ करनी। और दूसरा ये कि जो हाइजीन जो है वो सेहत का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो मैंने कहा जब 4 दिन गुजर गए और वही कपड़े मैंने पहने हुए, अगर आपने बाहर से कपड़े नहीं आने देने घर से तो मुझे कैदियों वाले कपड़े दे दें, लेकिन आपने कपड़े को फ्रेश मुझे देने, मैं खुद धो लूंगा। तो ये बहरहाल उस पे उन्होंने चक्की में भी रखा कुछ? बिल्कुल चक्की में ही, और चक्की में एब्सोल्युटली, और कैद तन्हाई में। वो 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी सेल होती है और उसी में चक्की में, और वो वहीं जमीन पे बिस्तरा होता है आपका कमलों पे बनाया हुआ, और छोटा सा उसमें अहाता होता है 1 मीटर की ऊंची दीवार के उस तरफ, जिसमें वहाँ देसी वाली टॉयलेट और साथ वहीं नलका है और उसमें आप नहाते धोते हैं, वहीं बर्तन धोते हैं और वहीं टॉयलेट होता है। ये बताइएगा, आपको अंदाजा था, कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं हुई थी जब आप वहाँ चेरिंग क्रॉस से बैठे हैं कि अब CCBO लेके जाएंगे, छोड़ देंगे, या आपको पता था कि अब लॉन्ग टर्म है? कोई ऐसा आपका प्लान था? नहीं जी, हमें सच्ची बात है कि रिएक्शन का तो नहीं पता था, गवर्नमेंट की रिएक्शन क्या होगी इसके बारे में हमें कोई वाज़ेह इल्म नहीं था। लेकिन जिस तरह के लोग ये हैं इसमें कुछ भी मुमकिन था, तो ये एक तवक्को थी कि जी कुछ भी कर सकते हैं ये। और इन्होंने मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को जो है वो उनकी दाद हासिल की होगी इस रवैये के साथ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर आमरीत के तमाम दस्तखत नजर आते थे जो रवैया था, और जिस तरह से जेलर्स जो थे, जिनमें से शायद कुछ एक दो बाज़मीर लोग भी हों और वो चाहते भी हों, लेकिन उनके ऊपर सख्ती इतनी ढाई हुई थी उनके। और वो जिस तरह कैमरे देख रहे हैं आजकल, तो वो CCTV का दौर है, कैमरे जिस तरह देख रहे हैं और लाहौर तक उनको जा रहा है, तो ये जो कम से कम लिया जेल, जहां पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं लाहौर से, आपको तो लिया जेल में और जो मेरे साथ और मेरे 23 साथी वहां थे दूसरी बैरक्स में, मैं तो अकेला था। ये हमने एक ठानी हुई थी अपने अपने तरीके से कि जी हमने जेलरों को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना। जेलर जो है वो जेलर रहेगा और उसको उसके मकाम पे रखेंगे, और मैंने तो अपनी तमीजदारी और अपने तरीके से ये उनको जरूर रोज वो रिपोर्ट भेजते होंगे कैदी के हालात कैसे हैं, तो उनको ये नजर आया कि जी कैदी को कोई खौफ नहीं है। और दूसरी तरफ जो बाकी कारकुनान थे उन्होंने तो जेल के अमले को नचा के रखा हुआ था, उनको बिल्कुल एक उनके मकाम पर रखा हुआ था और उनको सट करके। एक दिन तो कोई आया हवलदार, तो उसको उन्होंने 2-4 गालियां निकाल के 2-4 धमकियां दे के वो आके उसने सेल खोला। जज्बे तो थे वो बुलंद थे। मैंने कहा सेल खोला उसने, उन्होंने हवलदार को अंदर धकेल के सेल बंद कर दिया, हवलदार अंदर बंद हो गया और हाथ जोड़ रहा था कि जी मैंने माफ कर दो, मेरी नौकरी तो सवाल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये वहाँ पे हवलदार करते हैं। लास्ट में ये बताइएगा, आपकी वालदा की जानब से एक बयान सामने है, कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने तो बयान सुनेंगे, मैं तो जेल में था, हमें तो ना कोई TV ना कोई अखबार ना कुछ, मुझे पता ही नहीं। हमने तो अपना रवैया वो रखा, और हमारी पार्टी की पॉलिसी जो है वो, मेरी वालदा अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत रखती हैं और वो जो चाहे राय दें, हमारा अपना जो है सिलसिला है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी वलीद इकबाल साहब की, जो जेल बरो तहरीक में जिन्होंने जेल जो है रहाई दी और अभी जो है इमरान खान से मिलने आए हुए थे, और यहाँ पे वो तमाम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने जो है जेल बरो तहरीक जो है अपना बड़े जोश और वल्वले से काटी है जेल।